अच्छा जी, अब एक्सरसाइज 2.2 वेक्टर एनालिसिस का क्वेश्चन नंबर 19 देखें। अगर उसमें बताया गया है, सबसे पहले तो आपको क्या कहा कि डिफाइन करें वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो सबसे पहले तो आप डिफाइन करें, सोल्यूशन में हम बात करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट क्या कहते हैं। वेक्टर, वेक्टर्स is a vector whose direction is perpendicular to the direction of the vectors and magnitude is product of magnitudes of the two vectors and sine of angle between them। ठीक है, that is if A and B are two vectors, अगर A और B दो वेक्टर्स हैं तो A क्रॉस B इज वेक्टर प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज A डॉट B, डिफाइन करते हैं हम फिर मैथमेटिकली, ठीक है, और वो हो जाता है A क्रॉस B इज इक्वल टू AB साइन थीटा एंड अ यूनिट वेक्टर। N is a unit vector in the direction perpendicular to both A vector and B vector। उसकी डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। दिस इज द डेफिनेशन फॉर द वेक्टर प्रोडक्ट। आइदर यू डिफाइन इट इन द फॉर्म ऑफ योर लैंग्वेज, या इंग्लिश में डिफाइन करें या फिर मैथमेटिकली डिफाइन करें। ठीक हो गया, ये हो गया। एंड थीटा इज द, सॉरी थीटा भी बता दें ना जो चीज़ आपने, थीटा इज द एंगल फ्रॉम A टू B, यानी वो वेक्टर अगर A ये है B ये है तो ये, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये हो गया A से B के दरमियान एंगल है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद सेकंड चीज़ उन्होंने कहा कि इफ़, फिर हमारे पास सवाल है बाकी सेकंड वाला, पहले तो वेक्टर प्रोडक्ट बताना था, फिर सेकंड पार्ट इसमें ये आ रहा है कि इफ़ A इज़ गिवन बाय दीज 3 I J K के अलॉन्ग वेक्टर्स, और फिर B जो है वो 4 J और 3 K है, शो करें कि A क्रॉस B इज़ ऑर्थोगनल टू बोथ A एंड B। ऑर्थोगनैलिटी या ऑर्थोगनल चीज़ क्या होती है, ऑर्थोगनल होती है जनाब, ऑर्थोगनल का मतलब क्या होता है भाई कि परपेंडिकुलर। ठीक है, तो वो कह रहे हैं बताएं कि जो A क्रॉस B आप निकालते हैं, ठीक है, A क्रॉस B जब करेंगे, A क्रॉस B अब आपको आ जाएगा ना करना, A क्रॉस B, ठीक है, A क्रॉस बी प्लेन में भी आपको करना आता है आई जे के की डिटर्मिनेंट से, वो भी आप नीचे डिफाइन कर सकते थे। ठीक है, A क्रॉस बी को, ठीक है, तो अब आप कहा है कि A क्रॉस बी जो वेक्टर आएगा वो ऑर्थोगनल, प्रूव करें कि वो A और B दोनों के ऑर्थोगनल है। अब A क्रॉस बी क्या आएगा, एक वेक्टर आएगा ना, ठीक है, पहले तो आप A क्रॉस बी करेंगे, अगर वो A के ऑर्थोगनल होगा तो उसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा विद A, वो क्या आएगा, जब दो ऑर्थोगनल वेक्टर्स, ऑर्थोगनल का मतलब परपेंडिकुलर, अगर वो ये A क्रॉस बी A के ऑर्थोगनल होगा, मैंने पहले ही आपको डिफाइन कर दिया है कि A क्रॉस बी क्या आएगा, एक वेक्टर आएगा जो कि A के भी परपेंडिकुलर होगा और B के भी परपेंडिकुलर होगा। यही चीज़ वो डेफिनेशन में आपसे करवा रहे हैं कि प्रूव करें कि A क्रॉस बी ऑर्थोगनल होगा टू बोथ A एंड B। यानी जब A के साथ A और B के दरमियान कैसे प्रूव करेंगे, तो आप कहेंगे A क्रॉस बी को जब हम A से डॉट करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए, नल वेक्टर, क्योंकि दो ऑर्थोगनल वेक्टर्स या परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट ज़ीरो होता है।
ठीक है, तो आप ये प्रूव कर देंगे। ठीक है, सिमिलरली उसने कहा बी के भी ऑर्थोगोनल हो। बी के भी ऑर्थोगोनल का मतलब, बी के भी ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है कि ए क्रॉस बी का डॉट लिया जाए विद बी तो वो भी ज़ीरो प्रूव करें। तो ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। यहाँ से एक और चीज़ है जो आपके अगले लेक्चर की तरफ जा रही है। ये देखें कि हमने किया एक्चुअली क्या है। हमने ये असल में, अगर मैं सिंपल मल्टीप्लिकेशन की शक्ल में कहूँ, जब मैंने इनको ऑर्थोगोनल प्रूव कर रही थी तो मैंने क्या प्रूव किया एक्चुअली, कि मैंने प्रूव किया है ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी। 3 वेक्टर्स हो गए ना। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने 3 वेक्टर्स का प्रोडक्ट लिया है। ठीक है, 3 वेक्टर्स का प्रोडक्ट लिया है। और 3 वेक्टर्स का अगर हमने प्रोडक्ट लिया है तो ये प्रोडक्ट किस शक्ल में लिया, आंसर क्या आ रहा है इसका। सोचें, अगर पहले हमने कहा कि हम ए क्रॉस बी करेंगे तो एक वेक्टर हासिल हो जाएगा, फिर वेक्टर वेक्टर एक और का प्रोडक्ट होगा, लेकिन ये प्रोडक्ट क्या आंसर देगा, ये स्केलर देगा। समझ आ रही। तो ये 3 वेक्टर्स का प्रोडक्ट जब स्केलर आंसर दे तो वो कहलाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। समझ आ गई। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यहाँ से एक डिफाइन हो गया। इस सवाल से आपके जेहन में एक डेफिनेशन नई आ गई कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। 3 वेक्टर्स का प्रोडक्ट जो कि स्केलर आंसर दे, ऐसा प्रोडक्ट, ऐसी मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 वेक्टर्स जो जिससे कि आपके पास स्केलर हासिल हो, वेक्टर हासिल ना हो, तो वो कहता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहलाता है। उसके लिए नेचुरली आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स में ये भूल ना जाएं कि ए डॉट बी डॉट सी करेंगे तो ये कुछ भी नहीं है। 3 वेक्टर्स के दरमियान एट ए टाइम 2 डॉट्स में नहीं काम हो सकता, क्योंकि देखें कि ये बाइनरी ऑपरेशंस थे ना, प्रोडक्ट्स जो थे। ठीक है, तो आप जब पहले 2 के दरमियान करेंगे तो स्केलर आ जाएगा, और स्केलर और वेक्टर के दरमियान डॉट प्रोडक्ट एटलीस्ट नहीं होता, स्केलर मल्टीप्लिकेशन होती है। ठीक है, तो इसीलिए आप ये, दिस इज़ नॉट अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कब बनेगा, जब 3 वेक्टर्स पड़े हुए हों। ठीक है, और उनमें से किसी 2 के दरमियान पहले आपको क्रॉस करना पड़ेगा ताकि वो पहले एक वेक्टर बनाए, फिर उसको दूसरे के साथ डॉट हो, तो तब ये कहलाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में एक क्रॉस होता है और एक डॉट होता है 2 के 3 के दरमियान। ठीक है, फिर हम अगले लेक्चर में अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को डिस्कस करते हैं।